हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपने डिबेंचर चैप्टर की और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अपलोड कर दी थी और ये जो बच्चे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं टारगेट टर्म 2 अल्टीमेट अकाउंटेंसी बुक से कर रहे हैं। ये डॉक्टर विनोद कुमार की बुक है। जो स्टूडेंट्स लेना चाहें ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे बुक ईजीली अवेलेबल है। बहुत अच्छी बुक है बच्चे। इसमें वर्कशीट्स भी हैं चैप्टर वाइज हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। डिबेंचर चैप्टर्स के हम आगे अपने फर्दर क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। बच्चे देखिए, हम लॉस अकाउंट बनाने की, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कराता हूँ मैं आपको। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ऑन 1 April 15 वी लिमिटेड इशूड 6000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। बच्चे इशू पार पे है, रिडम्शन प्रीमियम पे है। द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट। बच्चे मुझे इशू की एंट्री नहीं मांगी इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो कि बहुत ईजी है। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए बच्चे, हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले ना डिबेंचर हमको, मैं जर्नल उसने मांगी नहीं है बट आपको समझाने के लिए जर्नल एंट्री करता हूँ। देखिए मेरे पास जो पहली जर्नल एंट्री बनेगी बच्चे, वो क्या बनेगी, आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी जर्नल एंट्री अगर उसने अकाउंट मांगा है तो। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पहली एंट्री बच्चे मेरे पास क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6000 इंटू 100। बच्चे मेरे पास अमाउंट कितना आ गया, 6 लाख रुपीज़, क्योंकि इशू पार पे है और रिडम्शन प्रीमियम पे है। तो जो मेरी सेकेंड एंट्री है उसमें लॉस आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू, ये लॉस क्यों हुआ है बच्चे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। देखिए यहाँ मेरे पास कितना आ गया, 6 लाख रुपीज़। लॉस कितना था, 6 लाख का 7%, 42,000। परसेंटेज डिबेंचर में हमें पता ही है फेस वैल्यू आती है, और ये मेरा अमाउंट कितना आ गया बच्चे, 42,000। अब जरा हम बात समझते हैं, हमें ना लॉस अकाउंट बनाना है। बच्चे देखिए, ये लॉस मेरा डेबिट साइड है। वैसे भी हमें पता है कि जो लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसका अकाउंट डेबिट से शुरू होगा। और ये लॉस मुझे हो क्यों रहा है, बिकॉज मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्शन देना है। ठीक है, तो चलिए इसका अकाउंट बनाते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, डेबिट साइड से अकाउंट मेरा शुरू होने वाला है और उसमें नाम मैंने क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन। बच्चे अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर क्वेश्चन में डेट है तो बच्चे मुझे डेट को भी ध्यान रखना है। ये मेरी एंट्री हो रही है 2015 1 अप्रैल को। ठीक है जी। तो चलिए हम लॉस अकाउंट बनाते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जैसे कि अभी हमने बात किया, लॉस अकाउंट मेरा डेबिट साइड से शुरू होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी। देखिए डेट मेरे पास, इशू की डेट थी 2015 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर्स इशू किए, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चे, 42,000। और हमें पता है एट द एंड ऑफ ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर में, इस लॉस को मुझे क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ। तो 2016 31 मार्च को मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चे, राइट ऑफ कर दूंगा। कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट। बच्चे देखिए उसमें हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाया था। इसमें हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं। फॉर द इशू ऑफ 7,500 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए इसमें आपकी इशू की एंट्री भी रिवाइज हो जाएगी।
इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्शन प्रीमियम पे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, डिबेंचर की फेस वैल्यू 50 रुपीज़ मुझे गिवन है, तो हमने क्या देखा था बच्चे, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन सब कुछ किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू बच्चे यहाँ 50 रुपीज़ है, 100 नहीं है। तो 50 का 6% डिस्काउंट आएगा, 50 का 10% प्रीमियम ऑन रिडम्शन आएगा। पहले हम इसकी जर्नल करते हैं, फिर डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए बच्चे, हम इसकी जर्नल करते हैं। पहले मैं आपको अगर दोबारा बता दूं तो फेस वैल्यू बच्चे मेरे पास 50 रुपीज़ है। तो जो इशू के ऊपर डिस्काउंट था वो था 6%, तो 3 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो मुझे 47 रुपीज़ मिलेंगे। और प्रीमियम ऑन रिडम्शन था बच्चे 10%, तो यानी कि मेरे प्रीमियम ऑन रिडम्शन पर शेयर हो गया मेरा 5 रुपीज़। ठीक है। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं मेरे 7500। चलिए जी, पहली एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 7500 इंटू 47 रुपीज़ मुझे मिलेंगे ना डिस्काउंट हटा के, दैट इज़ 3,52,500। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू। मैं आपको अभी अलग अलग लिखता हूँ, देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है हमारे, 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बच्चे यहाँ तो मेरे पास यही वाली फिगर आ गई, 3,52,500 पर शेयर पे डिस्काउंट बच्चे मैं कितना दे रहा हूँ, 3 रुपीज़। और प्रीमियम ऑन रिडम्शन पर शेयर कितना है, 5। परसेंटेज डिबेंचर में क्या आती है, फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना है मेरा, 5। तो ये अमाउंट आ जाएगा बच्चे 22,500, 37,500, 3,75,500 और प्रीमियम ऑन रिडम्शन 37,500। ठीक है बच्चे, देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया था कि जो डिस्काउंट होता है और लॉस ऑन इशू होता है, इसको हम इकट्ठा करके लॉस लिख देते हैं। बट अभी मैंने जान के आपको अलग अलग लिखे दिखाया है कि ऐसा क्यों, मुझे बिकॉज ना डिबेंचर अकाउंट बनाना है। तो डिबेंचर अकाउंट में डिबेंचर की ये फेस वैल्यू है, ये जाएगी, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी। अच्छा, बट नाम किसका जाएगा बच्चे, डिबेंचर में जो पेमेंट है वो इन दोनों की कंसीडर हो रही है। ये लॉस तो इसकी बात कर रहा है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्शन की। आप समझे मेरी बात, ये मुझे 3,75,000, देखिए डिबेंचर मेरे पास इतने का है, बट 350 रुपीज़ का, बट इसमें से 47 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं, 3 रुपीज़ मुझे नहीं मिल रहे, जो कि डिस्काउंट है। प्रीमियम ऑन रिडम्शन का डिबेंचर की फेस वैल्यू से, मतलब इशू के टाइम इसकी वर्थ से कोई काम नहीं है। तो डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ ये वाली दो फिगर जाएंगी, टोटल 50 रुपीज़ ही जाना है। जो 10% प्रीमियम ऑन रिडम्शन है वो नहीं जाना। दैट्स वाई मैंने आपको सेपरेट लिख के दिखाया समझाने के लिए कि डिबेंचर अकाउंट में डिबेंचर एप्लीकेशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वर्ड ही जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम करके देखते हैं। देखिए मैं आपके लिए डिबेंचर अकाउंट बनाता हूँ। हमने पूरा लिखना है 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डेट अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो बच्चे डेट बनेगी, प्रॉपर आपने फॉर्मेट बनाना है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। डेट अगर नहीं भी है तो आपने कॉलम बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखिए मैंने अभी आपको बात समझाई, जो क्वेश्चन में डेट नहीं थी तो मैं डेट नहीं लिखूंगा। मेरा डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड से शुरू होता है, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें आ गया 3,52,500
और बाकी क्या हो गया मेरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 22,500। मैं इसको लॉस वर्ड भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, लॉस ऑन इशू, बट अमाउंट यही वाला पिक करना है बच्चे, अमाउंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आ गई मेरी डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। देखिए बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की। देखिए बच्चे, क्या कहता है, विनोद लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹20 lakhs फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 23,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 each issued as collateral security. How the company will show this in balance sheet in the following situation? डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाना है बच्चे इसका बैलेंस शीट का, जनरल एंट्री नहीं लिखनी, और जनरल एंट्री लिखनी है और उसका इम्पैक्ट दिखाना है। हमने बच्चों जैसे डिस्कस किया था, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम डिबेंचर को बैलेंस शीट में शो करेंगे और एक पॉसिबिलिटी में शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बच्चे देखिए, मैं आपको एक बार अगर क्वेश्चन दोबारा समराइज़ कराऊँ तो क्वेश्चन में क्या था, हमने 20 lakhs का लोन लिया HDFC बैंक में, और उसके अगेंस्ट उनको 23,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच हमने एज कोलेटरल रखवा दिए। कोलेटरल की बच्चे पूरी डिटेल हमने ऑलरेडी एक अपनी क्लास में पूरा समझा हुआ है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम फटाफट से बस इसे पुट कर देते हैं। ये हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी होती और डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल हम शो नहीं करते। ठीक है, देखिए तो हमने बैलेंस शीट बनाई बच्चे, जैसा कि हम सभी को पता है, डिबेंचर्स जो है हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सब हेड में आते हैं। तो ये बैलेंस शीट का हमने एक एक्सट्रैक्ट बनाया, ये आ जाएगा बच्चे मेरा नोट नंबर 1। इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ लोन की अमाउंट शो करनी है, डिबेंचर्स को शो नहीं करना। अब ये नोट नंबर 1 में मुझे इसकी डिटेल शो करनी है, तो हमने लिखा जी, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन हमने लिया है HDFC बैंक से, कितने का, 20 lakhs का, और ये हम नीचे यहाँ पे नरेशन में शो करेंगे, सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ 23,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दैट मीन्स ये जो डिबेंचर्स हैं ये हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये हमने एज अ कोलेटरल बैंक को सिक्योरिटी रखवाए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस कैसे करते हैं बच्चे। देखिए, अब हम आ जाते हैं सेकंड केस में। इसमें सबसे पहले तो हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर इशू करने की एंट्री मेरे पास क्या होती है बच्चे, कोलेटरल में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर थे बच्चे, 23,000 डिबेंचर थे मेरे पास, ₹100 का एक था, तो टोटल मेरे पास थे 23 लाख रुपीज़ के मैंने डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ डिबेंचर सस्पेंस क्यों आ रहा है, ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस इसको कर चुके हैं। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बच्चे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन के ऊपर। बच्चे डिबेंचर और लोन दोनों की ही दोनों हमारे बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड के अंदर आएंगे। यहाँ हम लिखते हैं नोट नंबर 1 और नोट नंबर 1 प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ से देखते हैं जी क्या अमाउंट निकलेगा जो हम बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी, हम किसके नोट्स बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम क्या दिखाएंगे जी, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। लोन कितना ले रहा है बच्चे, 20 lakhs का। ठीक है जी, ये लोन आ गया मेरे पास, इसको हम लिख देंगे सिक्योर्ड लोन है जी, ये सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, फिर हम शो करेंगे जी डिबेंचर्स 23,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये कितने के थे बच्चे, 23 lakhs के। अब ये जो डिबेंचर हैं मेरे
एक्चुअल मेरी लायबिलिटी नहीं है और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मेरा फिक्टिशियस अकाउंट है, तो ये इससे बच्चे मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो मेरी डिबेंचर जो बैलेंस शीट में एग्जैक्ट अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा वो बेसिकली हो गया नील, क्योंकि ये डिबेंचर मेरे हमने सीखा था डिटेल में एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, डिबेंचर सस्पेंस मेरा फिक्टिशियस अकाउंट है। तो मेरी जो एक्चुअल लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होगी नोट नंबर 1 के थ्रू, वो कितनी रिप्रेजेंट होने वाली है बच्चे, 20 लैक्स ही। ठीक है, आई होप बच्चे सभी को देखिए बात समझ में आई होगी। फर्स्ट केस में हमने देखा हम जर्नल एंट्री शो नहीं करते, डिबेंचर को भी शो नहीं करते, सिर्फ लोन शो करते हैं। बट जो सेकंड केस में हम अगर हमसे जर्नल एंट्री मांगता है तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर एंट्री हो गई। ये एंट्री हो गई बच्चे डिबेंचर को इशू करने की। अगर आपसे लोन की भी जर्नल आपसे मांग लेता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बच्चे इसमें अमाउंट मेरे पास कितना होएगा, 20 लैक्स का। ठीक है, और बैलेंस शीट में मैंने मेरी एक्चुअल लायबिलिटी यही है, इसी को शो करना है। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को बच्चे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।